for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going out, going out, going all the way. Going high, higher. Going all the way, going up. Going all the way, going up. Going all the way, going higher, higher. तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ घर 6 बजे और मैं गई थी कहाँ वो आप देखिए, आगे आपको पता चलेगा। और मैं आके बहुत थक गई थी और मैं सो गई। सो के मैं अभी उठी हूँ और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज सब ने ही बाहर का खाना खाया। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। मैंने भी जो खाया आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। और देखो मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा, मैंने किए हैं सस्ते नशे। ये देखो, अब कौन से नशे किए हैं आप देखते रहिए। इतने में खाना बना के आती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज मेरा शूट था ओढ़नी एंड अमायरा का। अमायरा जो है आपको पता ही है, ज्वेलरी शोरूम है, और ओढ़नी जो है वो डिज़ाइनर शोरूम है। आपको एक से एक डिज़ाइनर कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जो भी लेना है वहाँ यहाँ आपको मिलेगा। सूट, साड़ी, लहंगा, कुछ भी ले लो यार। तो मैं आ गई थी 3rd फ्लोर पे। एक्चुअली स्टूडियो जो है वो हमारे 3rd फ्लोर पे ही है, तो यहीं पे हम शूट करते हैं। और मैं आई तो मेरी फ्रेंड और मेरी एक टीम यहाँ पे ऑलरेडी आई हुई थी, और मैंने आज बुलाया था एक अपनी फ्रेंड को, तो आप मिलिए। तो फाइनली हम आ चुके हैं ओढ़नी, और मेरी फ्रेंड आप जानते ही होंगे ये भी आ गई हैं। तो राखी, आज हम क्या करने आए हैं? आज हम शूट करने आए हैं। तो जो कि लोगों की नजर लग गई थी, 2 महीने से हो नहीं पा रहा था। हो ही नहीं पा रहा था। आज हम करके रहेंगे और ये व्लॉग बाद में डालेंगे। इसलिए हमने किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। चुपचाप आ गए हम शूट करने के लिए कि फिर किसी की नजर ना लग जाए। थू। और मैं लगी अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने, और फाइनली मैंने ड्रेस सेलेक्ट कर ली। तो आप बताएं कैसी है? तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ ओढ़नी शूट के लिए। मेरी फ्रेंड भी आ चुकी हैं और मेरी टीम आ चुकी है। हेलो, I am the makeup artist And I am a hair artist. यस। अब हम करेंगे मजे, और मेरी ड्रेस है, आपको दिखाती हूँ। कैसी है राखी? बहुत सुंदर। सुंदर है ना? बहुत प्यारी। और मैं रेडी होने के लिए बैठ गई। पहले मेरा हेयर डू हुआ और उन्होंने बोला बन बनाऊंगी, और मेरे बेबी हेयर्स बहुत आ रहे थे, तो हम इसी की बातें कर रहे थे। मैं शैम्पू करके आई थी, उन्होंने बोला था कंडीशनर मत करना, तो हम उसी की बातें कर रहे थे यार। फिर मेरा हेयर डू जो बना, जो मुझे चाहिए था, रियली इतनी जल्दी भी बन गया और इतना प्यारा बन गया। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ब्लाउज़ पहना हुआ है खाली अभी, और जब मेरा मेकअप हो जाएगा तब मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी। और फिर मैं कराने लगी मेकअप। ये मनीषा हैं मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छा मेकअप किया इन्होंने यार, मज़ा आ गया। आप देखना मेरा फाइनल लुक, तो इसलिए प्लीज़ बने रहना फाइनल लुक देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ और मनीषा ने मेरा कैसा मेकअप किया। और यार ये ना पता है, हेयर डू में ना फ्लावर्स की कमी लग रही थी, जो फिर मेरी दूसरी मेकअप आर्टिस्ट आई, उन्होंने पूरी कर दी। फिर इधर ना राखी बैठ गई थी यार। राखी के लिए मैं बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि हमने 3 ड्रेसेस चेंज कर ली थी। राखी को कोई कंफर्टेबल नहीं थी। उधर हमारे फोटोग्राफर भी आ गए थे, और मतलब हम ना इतने परेशान हो गए थे और ड्रेसेस चेंज कर करके राखी की समझ ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका था और मेरे बालों में फ्लावर्स भी लग चुके थे। अब जो कमी थी वो थी ज्वेलरी की, है ना? आपको ज्वेलरी नहीं दिख रही होगी, तो मैं देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ और कौन सी मैं ज्वेलरी लूँगी। तो फाइनली मैं आ गई फिर अमायरा नीचे, और आंटी मेरे लिए निकालने लगी ज्वेलरी। और आंटी ने कहा आज तो एक से एक ज्वेलरी निकालूंगी, और आंटी ने इतनी प्यारी ज्वेलरी निकाली ना यार, मतलब मज़ा ही आ गया। ये ओरिजिनल ज्वेलरी है सारी, और मतलब इतनी प्यारी ज्वेलरी थी जो आंटी ने मुझे दी कि बेटा तुम ये पहनो, इसके ऊपर ये अच्छी लगेगी। तो मैंने वही पहनी जो आंटी ने मुझे ज्वेलरी निकाल के दी। और जब मैंने ज्वेलरी पहनी तो आप देख सकते हो यार, क्या रजवाड़ा वाला लुक आ रहा है। रियली मैं तो इतनी सुंदर लग रही थी अपने आप को। सब बोल रहे थे, सब देख रहे थे कि बहुत सुंदर लग रही है, देखना कितनी प्यारी लग रही हूँ। और यार इतनी तो मैं अपनी शादी पे भी नहीं लगी थी कसम से। अब कहीं मुझे मेरी नज़र ना लग जाए। नहीं यार, रियली मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही थी। कई बार होता है ना कि हम खुद को अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने फ्लाइंग किस दिया मेकअप आर्टिस्ट को, क्योंकि उसने मेरा मेकअप किया था। फिर फाइनली मेरा शूट हो गया था, तो मैं ऊपर आ गई। मैंने देखा कि राखी का मेकअप चल रहा था। मुझे बस राखी की टेंशन थी, क्योंकि शूट मेन राखी का ही होना था। वो तो उसने मुझे ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर दिया यार। मुझे फिर
फिर एक काम था, सोचो बीच में एक पेपर वर्क करवाना था मेरे हस्बैंड को, तो मुझे मेरे सिग्नेचर चाहिए थे। मैं फटाफट आई शूट छोड़ के बीच में, मैंने कहा राखी मैं बस अभी गई और अभी आई, और मैं फाइनली अपना काम करके निकल गई। जाके देखा तो राखी का शूट चल रहा था और मैं इतनी खुश हुई कि यार फाइनली राखी का शूट हो गया। यार मैं बहुत डिस्टर्ब थी एक्चुअली, और मेरा हो गया बल्कि, और वो रह गई थी। मुझे बड़ा दुख हो रहा था, फिर मेरे को इतना हेडेक हो रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने आंटी को बोला आंटी प्लीज़ मेरे को कड़क चाय दे दो, और मेरे को सर दर्द हो रही है। आंटी ने मुझे चाय बिस्किट दे दिए, फिर मैंने खाए यार। फिर हम लोग ऊपर आ गए और सबकी एनर्जी डाउन थी यार, आप समझ ही सकते हो कितने लोग हैं हम। फिर हमने बोला कि यार कुछ खाते पीते हैं, तो हमारे वही फेवरेट सैंडविच और चाय आ गए। यार आप भी आना, कभी खिलाऊंगी, इतने टेस्टी सैंडविच है, सब तारीफ़ कर रहे थे। और दूसरी मेकअप आर्टिस्ट थी प्रिया, ये भी आ गई थी जिन्होंने राखी का मेकअप किया। और यार ये हमारी ड्रेसेस रखी रह गई, ये हमारी उम्मीदें थी जो हमें पहननी थी, बट हम इतना थक चुके थे ना, तो मैं क्या बताऊं यार आपको, हम बहुत थक चुके थे। हमने कहा इतना ही काफ़ी है। उम्मीदें तो बहुत थी हमारी, है ना राखी, लेकिन इतनी ही रह गई बस। लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, नजरें लग गई, हाय लग गई, हाय कितनी बुंडी होती है ये, हाय बुंडी, कोई बात बोलती थी ये वाला वर्ड। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरी करेंगे। यार हमारा जो डिसाइड हुआ था 3-3 ड्रेसेस में हुआ था, आपको दिख रही होंगी पीछे ड्रेसेस हमारी रखी हुई हैं, बट हमने वाइंड अप कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, नहीं समझ में आ रहा था। मेरे देखो 2 ड्रेसेस पीछे इतनी प्यारी प्यारी, फिर वहाँ भी बोलने लगे मम्मी ने कि आपने नहीं किया, मैं दोबारा आ जाऊंगी। फिर मैंने इन सबको बोला कि दोबारा आएंगे, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही ओढ़नी है, अपना ही हमारा है, जब मर्जी आओ। फिर भी यार पता है मैंने कहा और भी ड्रेसेस दिख रही थी, हम ये कहते हुए जा रहे थे यार इसमें कर लेते, यार इसमें कर लेते, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। हाँ जब जाओ ना तो आने का मन ही नहीं करता, ऐसा दिल करता है सारी ड्रेसेस पहन लो भाई, छोड़ो ही मत, कोई भी एक एक पहन पहन के फ़ोटो वगैरह शूट कर लो बस। फिर यार इतना मज़ा आया। फिर हम फाइनली आ गए थे नीचे, और यहाँ पे जब धूप पड़ी ना, कैमरे पे मैं कैप्चर कर रही थी, तो यार इतना सुंदर लग रहा था अपने आप को देख के, और इतनी मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने राखी को बोला, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? है ना, मैंने कहा राखी हम कितने सुंदर लग रहे हैं, हम ऐसे परमानेंट नहीं हो सकते, कोई ऐसा परमानेंट मेकअप नहीं है। प्रिया से बोलने लगे, प्रिया कोई ऐसा परमानेंट मेकअप बता दो जो हमारे मुंह पे थुपा रहे और हम सुंदर लगे। यार फिर आ गए थे हम बाहर, तो सब ने अपनी अपनी कैब की हुई थी और कैब का वेट कर रहे थे, बट सबका कैब आने में टाइम था। तो हमने बोला कि यार चलो ना, बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे मस्ती करते करते, और हम चले गए खाने पीने। और यार बस आज का दिन ना मतलब हेक्टिक ऐसे रहा, क्योंकि हमारी ना एक तो मेकअप आर्टिस्ट ना लेट हो गई थी, दूसरी मेकअप आर्टिस्ट टाइम से आ गई थी। और यार ये टीम वर्क होता है, कोई एक भी लेट हो जाए ना तो समझ लो सब लेट हो जाते हैं। और यार टीम वर्क तो ऐसे ही होता है, एक एक के लेट होने से सारा शूट ख़राब हो जाता है। तो यही हुआ हमारे साथ, एक मेकअप आर्टिस्ट लेट हो गई। तो फिर उसके बाद ना मैंने बोला जूस पीते हैं, एनर्जी आएगी। राखी ने याद दिलाया, नहीं नहीं कॉफ़ी पी के आया। मैंने क्या हो रही यार। फिर उसके बाद हमने कहा चलो आज टपरी से खाते हैं। हमने टपरी से खाए हमने छोले कुलचे। यार भूख तो इतनी लगी थी, और आप यकीन मानोगे यार मैं इतना हेडेक लेती हूँ ना, कोई नहीं लेता होगा, इतनी टेंशन मुझे होती है जब मेरा शूट होता है, क्योंकि ये टीम वर्क होता है जैसे मैंने बताया। तो सबका ना टाइम से आना बहुत ज़रूरी होता है, और पूरा बर्डन मेरे ऊपर ही होता है। मुझे रात को ना नींद भी नहीं आती कसम से यार, कि सब टाइम से आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। बड़ी टेंशन रहती है रात भर। फिर राखी चली गई, उसकी कैब आ गई। और सबसे बड़ी बात ये देखो, अभी मनीषा मेरे साथ ही थी, सबसे पहले फोटोग्राफर गया, फिर प्रिया चली गई, उसकी हेयर स्टाइलिस्ट चली गई, फिर अभी मनीषा मेरे साथ ही थी लास्ट, तो फिर मनीषा भी चली गई। अब मैंने सबको बाय बोला। देखो कितनी टेंशन रहती है यार, है ना, क्योंकि मेरे को ही सब देखना है, सब जाएंगे तभी मैं जा पाती हूँ, तब उसको छोड़कर मैं निकली हूँ अपने घर के लिए। और जो कि मुझे चलते चलते ना रिक्शा कुछ नहीं मिला, मैं ना घरों के बीच में से निकल के एक सोसाइटी में से आ गई यार। तो मैं क्या ही करती, मैंने सोचा छोड़ो यार अब पैदल ही चलते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि अभी छोले कुलचे खाए थे। और यार बाहर का खाना ना मैं बहुत ही कम पसंद करती हूँ, बट क्या करूँ, जब काम होता है तो खाना ही पड़ता है ना, फिर तो क्या ही कर सकते हो आप। ना रिक्शा मिला ना ऑटो मिला, तो मैं फाइनली घरों के बीच में से निकल के आ गई सोसाइटी में से। और यहाँ पे डोगी बो 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 कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है डर, बस मैं किसी तरह घर पहुँच जाऊँ सही सलामत। चलो मिलते हैं फिर। और मेकअप तो मुंह पे थुपा हुआ था यार, है ना। तो उसने बोला कि यार घर जाके ना अच्छे से क्लीन कर लेना, वरना अभी ना चुड़ैल जैसी बन जाओगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर जाके क्लीन करते हैं। और ऐसे ही बस शूट करते 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 रास्ते में यार पैदल पैदल कब घर आ गया तो मुझे पता ही नहीं चला था। और यार ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे ना पेड़ ना आपस में जुड़े हुए हैं, देखो ऊपर इतना अच्छा लगता है। आप गर्मी में भी आओगे ना, यहाँ पे धूप नहीं लगेगी आपको, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
और फिर फाइनली आ गई मैं घर। तो आपको पता चल गया ना कि मैं कहाँ गई थी। और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार तुम्हारी कितनी अच्छी लाइफ है, बन ठन के शूट कराओ, ये कराओ, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ज्वेलरी पहनो, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार हम लोगों का कितना स्ट्रगल है। इतने हैवी हैवी लहंगे पहनो, ज्वेलरी पहनो। पता है आज मेरे को और मेरी फ्रेंड को तो रैशेस भी आ गए। और दूसरी चीज़ जो मैं बोल रही थी, सस्ते नशे जो होते हैं वो पता है कौन से होते हैं? जो ये आंखों के ऊपर इतने बड़े बड़े छज्जे कहती हूँ मैं उनको, जो वो लेंसेज लगाते हैं ना, उनसे दिख रहा भी नहीं होता। मैं ऐसे 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 देख रही होती हूँ, अंदर लेंस ठूस देते हैं आंखों के, मेकअप थोप देते हैं। और ये हेयर देख रहे हो, सुबह ही वॉश करके गई थी, पूरे स्प्रे लगे हुए हैं बालों में, पूरा स्प्रे, सुबह फिर शैम्पू करना पड़ेगा। तो ये होते हैं सस्ते नशे, जिनको आके फिर ना मुंह सब धो लो, फेस वॉश कर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी ऐसा लगता है कि नशे में हूँ नशे में हूँ। ये सस्ते नशे हैं मेरे। या फिर रात को मैंने बनाई पुलाव, क्योंकि दोपहर का खाया हुआ था सबने बाहर का खाना, तो अच्छा नहीं लगा यार, इसलिए। चलो यही था मेरा आज का दिन, मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।